आज अपन बात करेंगे संख्याओं के बारे में। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं आरोही क्रम। आरोही क्रम, आरोही क्रम को इंग्लिश में बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर, या इसको अपन आरोही क्रम का दूसरा नाम अपन लिखेंगे तो इसको लिखते हैं बढ़ता क्रम। क्या बोलते हैं? बढ़ता क्रम। या अपन लिखें इसको तो छोटे से बड़े की ओर, छोटे से बड़े की ओर, छोटे से बड़े की ओर। तो जब भी अपने को संख्याएं दे रखी होती हैं तो अपने को जब आरोही क्रम लिखने के लिए कहे सवाल में, तो सबसे पहले अपने सबसे छोटी संख्या लिखते हैं, उसके बाद में उससे बड़ी संख्या लिखते हैं, उसके बाद में उस संख्या से बड़ी संख्या लिखते हैं। इसका मतलब अपने को जब भी आरोही क्रम में संख्या लिखने के लिए कहे, जो संख्या दे उनको आरोही क्रम में लिखने के लिए कहे, तो छोटे से बड़े की ओर चलना अपने को। इसी को क्या कहते हैं? आरोही क्रम या असेंडिंग ऑर्डर। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, मान लो अपने पास संख्याएं हैं 17, 9, 30, 45, 2, 6। इन संख्याओं को अपने को आरोही क्रम में लिखना है। ठीक है, तो आरोही क्रम का मतलब क्या हो गया? सबसे पहले अपने सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, उसके बाद में उस संख्या से बड़ी संख्या लिखेंगे और फिर उससे बड़ी ऐसे लिखते रहेंगे। तो सबसे पहले अपने इसको लिखते हैं आरोही क्रम। आरोही क्रम में लिखेंगे तो यहाँ पे जो सबसे छोटी संख्या है वो क्या है? 2। अब 2 से जो बड़ी संख्या है वो क्या है? 9 है। अपन लिखेंगे 9। 9 के बाद में जो बड़ी संख्या है वो है 17। तो ये लिख दिया अपन ने 17। इसके बाद में 17 से बड़ी जो संख्या है वो क्या है? 30। तो लिख दिया 30। और 30 से जो बड़ी संख्या वो कितना है? 45। तो 45 से बड़ी जो संख्या वो है 76। इस प्रकार से ये इन दी गई संख्याओं का अपन ने क्या लिख दिया? आरोही क्रम लिख दिया, मतलब बढ़ता हुआ क्रम। यहाँ पे देखो सभी संख्याएं छोटे से बड़े की ओर हैं। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, फिर इससे बड़ी है, फिर इससे बड़ी है, ये चल रहा है। इसका दूसरा जो क्रम है वो है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम को अपन बोलते हैं घटता क्रम। घटता क्रम, या इसको बोलते हैं बड़े से छोटे की ओर, बड़े से छोटे की ओर। तो इसको कौन होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर। अवरोही क्रम क्या होता है? सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखी जाती है, फिर उससे छोटी संख्या लिखी जाती है, उससे छोटी संख्या और लास्ट में सबसे छोटी संख्या। तो अपन यहाँ पे मैं लिखते हैं एक बार आरोही क्रम में। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी संख्या, उससे बड़ी संख्या लिखते जाते हैं। क्योंकि अवरोही क्रम में क्या होता है? सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं, बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या और अंत में सबसे छोटी संख्या लिखते हैं। सबसे छोटी संख्या लिखते हैं। तो ये बात हुई अवरोही क्रम की। मतलब सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, उसके बाद उससे छोटी संख्या, उसके बाद उससे छोटी संख्या, उसके बाद उससे छोटी संख्या और लास्ट में सबसे छोटी संख्या लिखते हैं। इसका एक अपना एग्जांपल लें, उदाहरण की बात करें। जैसे मान लीजिए अपने पास है 34, 36, 2,
65, 97, 21, 6, 20। ये अपने को संख्या दे रखी है। तो इन संख्याओं को अपने कौन से क्रम लिखना है? अवरोही क्रम में लिखना है। तो अवरोही क्रम का मतलब सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या तो अपन लिखें अवरोही क्रम। अवरोही क्रम तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 97, 97। इससे छोटी है 65। 65 से छोटी जो संख्या है वो अपने पास है 34। 34 से छोटी संख्या है 26। 26 से छोटी संख्या है 20। 21। 21 से छोटी 20। 20 से छोटी संख्या है हमारे पास 6 और 6 से छोटी संख्या है 2। तो इस प्रकार ये आरोही क्रम और अवरोही क्रम हो गए। अब यदि इसी सवाल में आरोही क्रम लिखे तो आरोही क्रम का मतलब क्या हो गया? सबसे पहले सबसे छोटी संख्या देखो आरोही क्रम। इन्हीं संख्याओं का आरोही क्रम लिखना है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले सबसे छोटी क्या है? 2। 2 से बड़ी 6। 6 से बड़ी 20। 20 से बड़ी 21। फिर 26। फिर 34। फिर 65 और फिर 97। ये हो गया आरोही क्रम। तो किसी भी सवाल में अभी अपने को कोई संख्या दे रखी है उनको अपन आरोही क्रम और अवरोही क्रम दोनों में लिख सकते हैं। अब इसके बाद में अपन बात करें, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन को आपको कमेंट में उसका क्रम लिखना है। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में लिखो। आरोही क्रम में ये आपको करके देखना है। और ये सवाल है 35, 647, 3270। इसके बाद में है 9812 और 873। इन संख्याओं को आपको आरोही क्रम में लिखना है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है अवरोही क्रम में लिखो। दी गई संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखो। इसके लिए जो संख्याएं हैं वो अपने पास 98, 98, फिर है 234, उसके बाद में है 56, 47, 5747, उसके बाद में है 8723, उसके बाद में है 24। इन संख्याओं को आपको आरोही क्रम में लिखना है और इन संख्याओं को अपने को अवरोही क्रम में लिखना है। ये दो क्वेश्चन आपको करने हैं। इसके बाद में अपन बात करें, इसके बाद में अपन बात करें तो अपन बात करते हैं स्थानीय मान की। इसकी बात करेंगे स्थानीय मान की। और स्थानीय मान का जो क्वेश्चन है उसको अपन देखते हैं। पहले स्थानीय मान के बारे में बात कर लेते हैं। तो अपन लिखिए स्थानीय मान। स्थानीय मान, स्थानीय मान को अंग्रेजी में बोलते हैं पैलेस वैल्यू। पैलेस वैल्यू स्थानीय मान। स्थानीय मान का मतलब क्या है कि किसी संख्या में कोई भी जो अंक है वो किसी स्थान विशेष पर आता है, उसी के अनुसार उसका स्थानीय मान निकाला जाता है। तो लिखें किसी संख्या में, किसी संख्या में कोई अंक जिस स्थान विशेष पर आता है, जिस स्थान विशेष पर आता है उसी के अनुसार उसका स्थानीय मान होता है। उसका स्थानीय मान होता है। किसी संख्या में कोई जिस स्थान विशेष पर आता है उसी के अनुसार उसका क्या होता है? स्थानीय मान होता है। अब अपन स्थानीय मान निकालने के लिए अपन इकाई का जो अंक है, इकाई का अंक, इकाई के अंक को 1 से गुणा करेंगे
इकाई के अंक को किससे गुणा करेंगे? 1 से। दहाई के अंक को 10 से गुणा करते हैं। सैकड़े के अंक को 100 से गुणा करते हैं। हजार के अंक को 1000 से गुणा करते हैं और 10,000 के अंक को 10,000 से गुणा करते हैं। ठीक है, इकाई के अंक को 1 से गुणा करते हैं, दहाई के अंक को 10 से गुणा करते हैं, सैकड़े के अंक को 100 से गुणा करते हैं, हजार के अंक को 1000 से गुणा करते हैं और 10,000 के अंक को 10,000 से गुणा करते हैं। उसके बाद यदि जीरो का स्थानीय मान आपको निकालना है, किसी भी संख्या में जीरो का स्थानीय मान निकालना है, तो जीरो का स्थानीय मान हमेशा कितना होता है? 0 होता है। तो समझिए किसी भी संख्या में किसी भी संख्या में जीरो को इंग्लिश बोलते हैं शून्य का स्थानीय मान 0 ही होता है। यदि अपने उस संख्या में किसी 0 आ गया और उसका स्थानीय मान पूछे तो अपन इनमें से किसी से गुणा करेंगे तो उसका जो मान आएगा वो हमेशा 0 आएगा। तो 0 का जो स्थानीय मान होता है वो क्या होता है? हमेशा 0 होता है। अब देखो अपन एक उदाहरण लेते हैं, उस उदाहरण को सहायता से हम समझते हैं। देखो ये एक संख्या है 5216, ये एक संख्या है। इस संख्या में इकाई का अंक कितना है? इकाई का अंक 6, दहाई का अंक कितना है? 1, सैकड़े का अंक कितना है? 2 और हजार का अंक कितना है? 5। अब अपने को इन सभी का स्थानीय मान बताना है। देखो इकाई अंक 6 का स्थानीय मान 6 का इकाई अंक का 6 का स्थानीय मान सबसे पहले दर्शन करते हैं लास्ट से 1000 से हजार के स्थान पर 5 का स्थानीय मान। देखो 5,000 के स्थान पे है और जब भी वो संख्या 1000 के स्थान पे होती है, 1000 वाला जो अंक है उसका किससे गुणा करेंगे अपन? 1000 से। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे 5 गुणा 1000 कितना हो गया? 5000। ठीक है, उसके बाद में सैकड़े के स्थान पर आए अंक 2 का स्थानीय मान। अब सैकड़े के स्थान पे जो अंक आ रहा है उसको किससे गुणा करेंगे अपन? 100 से। तो ये हो गया 2 गुणा 100, हो गया 200। इसी प्रकार दहाई के स्थान पर आए अंक 1 का स्थानीय मान। अब दहाई को किससे गुणा करेंगे? 10 से। ये हो गया 10। और इकाई के स्थान पर आए अंक 6 का स्थानीय मान, इसको अपन किससे गुणा करेंगे? 1 से। ये हो गए अपने इन सभी अंकों के स्थानीय मान। अब देखो इसका एक तरीका और है। अब ये अपन सीधा इसको 1000 से गुणा करें और फिर 100 से करें, 10 से करें, 1 से करें। अपन एक दूसरा सवाल लेते हैं 6800 ये है। अब इसमें मान लीजिएगा अपने को पूछा है किसका? 8 का स्थानीय मान। किसका पूछा है? 8 का स्थानीय मान। आप लोग किसका पूछा है? 8 का। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे? 8। ठीक है, तो 8 के आगे कितनी संख्या बच गई? कितने अंक बच गए? 2। 1 2 तो कितने 0 लगा देंगे? 2। मान लो इसमें पूछा अपन 7 का स्थानीय मान। तो अपन किसका पूछा है? 7 का।
7 को पूछा है और 7 के कितने अंक बच गए? 1, तो अपन क्या लगा देंगे? 1 0। इस प्रकार से भी अपन सीधा स्थानीय मान निकाल सकते हैं। और जब अपने को स्थानीय मान निकालना जाता है तो उसके बाद में अपन संख्याओं का विस्तार रूप में लिख देते हैं। आगे बस अब विस्तार रूप कैसे लिखेंगे? देखो विस्तार रूप की बात करें, विस्तार रूप, विस्तार एक्सटेंडेड फॉर्म में देखो अपने पास कोई संख्या है 2 4 5 9 2464, इसको अपने को किसमें लिखना है? विस्तार रूप में लिखना है। तो देखो सबसे पहले 2 है तो 1000 के स्थान में 2 है। अब 2 क्या कितने अंक हैं? 3, तो अपन क्या लगाएंगे यहाँ पे 3। इसका मतलब 2 का स्थानीय मान लिख दिया अपन ने, ठीक है। बीच में किसका चिन्ह लगाएंगे? प्लस का। अब दूसरा अंक कौन सा है? 4, किसके स्थान पे है? सैकड़े के स्थान पे। तो इसको 100 से गुणा करेंगे, 4 को 100 से गुणा करेंगे कितना हुए? 400। या फिर अपन सीधा लिखें 4 और 4 का कितने अंक बच गए? 2, तो 2 0। चलिए यहाँ पे 5 के आगे 1 अंक है, 1 0 और ये हो गया। अब इस संख्या को अपन शब्दों में लिखें तो देखो 1000 पे कितने हैं? 2, सैकड़े पे कितने हैं? 4, दहाई पे कितने हैं? 50 और ये 9। तो जब भी अपन इसको हिंदी में लिखते हैं तो इकाई और दहाई को मिला करके लिखते हैं, सैकड़े को अलग से लिखते हैं और 1000 को अलग लिखते हैं। तो देखो यहाँ पे इसका हो गया 2000, सैकड़े में कितना है? 400 और इकाई दहाई को मिला के 50 को 9 को मिलाएंगे कितना हुए? 64, ये हो गया 469। अगला एक और देखें, इसका सीधा विस्तार रूप लिखें तो देखो 5 के 3 अंक हैं, 3 0, 6 के आगे 2 अंक, 8 के आगे 1 अंक और 9। देखो 5680 और 9 कितना हो गए? 89। ठीक है। अब आपको अपने नोटबुक में एक एक सवाल करना है, इसका आपको विस्तार रूप लिखना है और विस्तार रूप लिखने के बाद में संख्या का हिंदी में लिखना है। ठीक है, धन्यवाद। शब्दों में लिखना है हिंदी के बाद। थैंक यू।